हेलो। हेलो दीदी, मैं भावना बोल रही हूँ। हाँ भावना, बोलो। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। कैन आई कम एंड सी यू? ये भी कोई पूछने की बात है? प्लीज डू कम। ओके फाइन, मैं अभी आती हूँ। हेलो। नमस्कार रेखा जी, कैसी हैं आप? कौन कौन हो तुम? बार बार अपनी महानता बताते हुए मुझे शर्म आती है। मैंने बताया था ना पिछली बार कि मैं वो सबूत हूं जो आपको फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर सकता है। क्या चाहिए तुम्हें? 50-50। क्या क्या 50-50? वही जिसके लिए आप सब कुछ करती हैं, जिसके लिए आपने बुड्ढे का भी खून किया था, दिनेश खन्ना के बाप का। उसी जायदाद का आधा हिस्सा मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा ना। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपको अपनी कीमत नहीं मालूम रेखा जी, लेकिन मुझे मालूम है। सोच लीजिए, मैं दोबारा फोन करूंगा। दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? दीदी, दीदी जल्दी करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तो ईशान का शव है। कहीं वो यहाँ? मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। तुम ये क्यों नहीं समझती कि आई एम अ करियर ओरिएंटेड वुमन और मैं अपने आप को फुल टाइम अपने करियर की तरफ डिवोट करना चाहती हूँ। भावना, शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए है ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, बहुत चाहती हो उसे। भावना, मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी कि तुम अपनी बहन को भूल जाओ, उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। तुम मिलना चाहती हो अनुराधा से? हम अनुराधा से मिलने जाएंगे।
काजल भाभी स्टोर रूम में इस तरह क्या ढूंढ रही थी? वकील साहब, कोई तो है जो हमारे बारे में जानता है, हमारी हर छोटी बड़ी बात। और वो आवाज किसी आदमी थी कि या औरत की? बाहर की आवाज लगता है आदमी की होगी, लेकिन एक अजीब सा खौफनाक सा आवाज है। मुझे अचानक डर सा लगने लगा है। कोई नाम, कोई आइडेंटिफिकेशन दिया उसने अपना? नहीं। आप घबराइए मत रेखा जी, हम उस आदमी से फोन पर डील नहीं कर सकते। अगर हमें इस मामले की तह तक जाना है तो उस आदमी से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसे पर्सनली मिलूं? जी। लेकिन वकील साहब, इसमें तो बहुत बड़ी रिस्क है। आप रिस्क की फिक्र मत कीजिए रेखा जी, आप एक बार उससे ये तो सही, बाकी मैं संभाल लूंगा। सोचना पड़ेगा मुझे इस बारे में। रो मत, अभी आ रही है ना मम्मी? भूख लगी? आहा, देखो तो कैसे खाएगी। लो तो खा के देखो। चिया खा गई, चिया खा गई। अरे वाह, चाची के साथ खुश है ना आप? बिल्कुल खुश है, और आप भी तो बहुत खुश है ना भाभी। आप इसी तरह खुश रहा कीजिए। इस घर में मुझे खुशियों का खजाना मिला है भावना। आप तो इन खुशियों को डिजर्व करती हैं भाभी। इतना आसान तो नहीं था ना आपके लिए इनको पाना। हाँ, लेकिन भावना, चाह हो तो सब कुछ मिल जाता है, बस चाह होनी चाहिए। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इतनी खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अनुभव ने आके मेरी पूरी दुनिया ही बदल डाली है। बचपन में सुनते थे ना हम लोग कहानियाँ कि एक जादूगर आता है, अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरे इस नन्हे जादूगर ने ना ठीक वैसे ही किया है मेरे लिए। पहले डरती थी कि जब सच्चाई सबको मालूम पड़ेगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मम्मी जी जैसी सास जिस घर में हो वहाँ चिंता करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है भावना। लेकिन भावना, कभी कभी डर लगा रहता है कि मेरे अनुभव को कोई मुझसे छीन ना ले। कहीं वो लोग मेरे अनुभव को मैं भी कैसी बातें लेके बैठ गई। हाँ, छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा ये बताओ कि तुम आज सुबह कहाँ गई थी? अनुराधा से मिलने गई थी क्या? भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। भाभी मैं आज क्या? नहीं, कुछ नहीं। भावना, ठीक है, कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ। क्या बात है, बोलो। नहीं भाभी, कुछ नहीं। आप बस इसी तरह खुश रहा कीजिए, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अनुभव को इस घर से कभी दूर नहीं जाने देंगे। हाँ, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले अनुभव के साथ सिर्फ मैं थी, पर अब अनुभव के साथ हमारा पूरा परिवार है। हेलो नीरज, थैंक यू। किस लिए? बनो मत, तुम जानते हो मैं किस लिए थैंक यू बोल रही हूँ। वो केस के लिए। अच्छा, वो जिनमें वो आई लव यू के कार्ड्स लगे हैं, राइट? हाँ, ये फ्लोरिस्ट इतना बेवकूफ है ना, मैंने उसको कहा था कि ये फूल जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे भिजवाना, बीवी के यहाँ पे भिजवा दी उसकी। वैसे उसने कोई गलती भी नहीं की।
मेरी बीवी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। थैंक यू। आप किस लिए? कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट। काजल, मिस यू। मैं भी। तो फिर कहो ना कि नीरज जल्दी अभी इसी वक्त घर आ जाओ। हेलो। मैं वेट कर रहा हूँ काजल। कहो कि नीरज जल्दी अभी इसी वक्त घर वापस आ जाओ। तुम्हें आना है तो खुद आ जाओ, मैं क्यों कहूँ? बाय। दादी कहाँ है? दादी भैया बच्ची बच्ची सब्जी खरीद के लाएगी, फिर बच्चों के लिए खाना पकाएगी। करेक्ट? नमस्कार सुनीति जी। मैंने कहा नमस्कार। सुधीर। अरे अरे, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं आपसे अपने बच्चे को लेने नहीं आया, मतलब फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि मैं अपनी औरत की तरह बेवकूफ नहीं जो आपसे अपने इस बच्चे को छीन कर ले जाए। अरे भाई, आपने तो कानूनन इस बच्चे को गोद लिया, तो अब कानून ही इस बच्चे को मेरे हवाले करे। सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं अदालत में इस केस की सुनवाई के। मैं अनुभव को वापस नहीं करूंगी। मेरा बच्चा है ही इतना प्यारा, हर किसी को अपने प्यार की डोर में बांध लेगा। अब देखिए ना इसकी मां को, बेचारी कितनी बुरी तरह से तड़प रही है इसके प्यार में। मैंने कहा ना, मैं अनुभव को नहीं दूंगी। ठीक है, मत दीजिए। वैसे भी कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत खराब होता है सुनीति जी। अब आप लोग तो बड़े आदमी हैं, पैसे और ताकत के बल पर मुकदमा लड़ लेंगे, लेकिन हम गरीबों के पास कहां इतना पैसा और कहां इतनी ताकत। अब भला कोई चूहा पहाड़ से टक्कर ले सकता है? नहीं, मतलब अगर आप चाहें तो कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। समझ गई ना? मतलब बच्चा आप अपने पास रख लीजिए और इसकी मां को उसके प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके जिगर के टुकड़े का कंपनसेशन दे दीजिए। बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़। नहीं नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अच्छी तरह से सोच समझ कर जवाब दीजिए। वैसे 2 करोड़ इस बच्चे और इस घर की खुशी के लिए ज्यादा नहीं। जब अपना फैसला कर लीजिएगा तो फोन कर देना मुझे, लेकिन अदालत के बैठने से पहले। ले बहुत प्यार करती हो इस बच्चे को, है ना? इससे दूर होने के ख्याल से तुम्हारी ये हालत है, दूर होने के बाद तुम्हारी क्या हालत है? अब जरा सोचो, तुम तो इसकी असली मां नहीं, इसकी असली मां का क्या हाल होगा? उन लोगों ने हमसे पैसे मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। एक बात तुम समझने की कोशिश करो सुनीति, उनको बच्चा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, और पैसे हम उनके मुंह पर मारकर उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। सुना तुमने सुनीति? सुनीति, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, एक बात ध्यान में रखो कि अनुभव तुम्हारा बेटा है, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अरे मैं देखता हूं कौन छीनता है ऐसे तुमसे, कोई मजाक है क्या? हाँ? अरे ये अनुभव जो है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान कोई ऐसी उससे छीन के ले जाएगा? हाँ?
जितने सपने देखे इसके साथ अभी, ये बड़ा होगा उसके बाद हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे साथ में, फिर मैं इसको हराऊंगा, फिर ये मुझे हराएगा, हाँ? फिर हम दोनों पिकनिक पे जाएंगे साथ में, फिर ऑफिस जाएंगे साथ में। इतना सब कुछ करना है सुनीति इसके साथ, और कोई इसको ऐसे हमसे छीन के ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों सुधीर? हाँ सुनीति, तुम खामखा फिक्र कर रही हो। हम एक अच्छा वकील हायर करेंगे, कुछ नहीं होगा। आज के बाद तुम अपने दिल से ये डर निकाल दो कि तुम्हारे अनुभव को कोई तुमसे दूर ले जाएगा। और एक बात, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। नहीं, वो अभी नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, नमस्ते। मामी जी, पापा कहाँ हैं? वो तो अपने फ्रेंड के यहाँ जरूरी काम से गए हैं। ओह, मैं तो इसलिए पूछ रही थी ताकि मैं उनके लिए दूध गर्म करके रखूं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बहू जी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। मामी जी, ये सब तो मैंने आप ही से सीखा है ना। जैसे आप नीरज भैया, सुधीर भैया और ईशान में कोई फर्क नहीं समझती, उसी तरह इस घर की बहुएं सास और माँ में कोई फर्क नहीं समझती। और फिर इतना तो एक बेटी माँ के लिए कर सकती है ना, जैसे आप नीरज भैया के लिए करती हैं। कोई कह सकता है कि वो आपका सौतेला बेटा है? बेटा, नीरज है ही इतना प्यारा कि सब लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, नीरज मेरा सौतेला बेटा है, इस राज को राज ही रखना। जी।